महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में, महाराज आपने कहा था सवेरा होते ही मैं उस शूकर का वध करूंगा, और अब ऐसा करो सारी सेना तैयार करो, हमें उस शूकर का वध करना है। महाराज हरिश्चंद्र ने सब मंत्रियों को साथ लिया है और उसी शूकर का वध करने के लिए बगीचे में पहुंचे। वही कपटी विश्वामित्र जो थे शूकर बने हुए उसी बाग में इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही महाराज वहां से चले हैं, आज हरिश्चंद्र ने सारे मंत्रियों से कहा है शूकर जिंदा नहीं निकलने पाए। शूकर बने कपटी विश्वामित्र सारे मंत्रियों के पास से होकर के चल पड़े हैं। हुआ क्या है, विश्वामित्र निकल जाते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा है ऐसा करो शूकर जिंदा नहीं निकल पाई। विश्वामित्र सोचने लगे अगर किसी मंत्री के पास से जिंदा निकल गए तो मंत्री को सजा मौत की दी जाएगी, ऐसा करो क्यों ना हरिश्चंद्र के पास से होके निकल लिया जाए। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के ही पास से होकर के निकल जाते हैं, झाड़ी में छुप जाते हैं। हरिश्चंद्र पीछे पीछे भागते गए, क्या देखा विश्वामित्र ने आज शूकर का रूप छोड़ दिया है और संत के रूप में उधर से कमंडल लेकर के चले आ रहे हैं। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा एक बात कही, महाराज ये बताओ क्या तुमने इधर कोई शूकर जाता हुआ देखा? विश्वामित्र जी बोले शूकर का आप क्या करोगे? बोले शूकर का हमें वध करना है। क्यों, आप हो कौन? हरिश्चंद्र बोले मैं दानवीर राजा हरिश्चंद्र हूँ। महाराज तो मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है, मैं आपके ही दरवाजे पर आ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक बेटी है जिसके पीले हाथ नहीं कर पा रहे। जब भी शादी के लिए जाते हैं तो लोग पहले पैसे की बात करते हैं, मैं उस बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुमसे थोड़ी धन दौलत मिल जाती तो मैं उस बेटी के पीले हाथ कर सकूं। हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं, यहाँ तो मेरे पास में कुछ नहीं है, आप मेरे साथ मेरे महल में चले, आप जो मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा। विश्वामित्र बोले पहले जो यहाँ पर हो तुम्हारे पास वो हमें चाहिए। हरिश्चंद्र बोले यहाँ तो केवल मेरे पास कुंजी और लगाम है, तो कुंजी और लगाम को ही संकल्प कर दो। हरिश्चंद्र ने नहीं समझ पाया है, कुंजी और लगाम को ही संकल्प कर दिया है। कहा ऐसा करो इसकी दक्षिणा और मांग लो दक्षिणा। विश्वामित्र ने कहा है दक्षिणा में 60 भार सोना चाहिए। बोले ठीक है महलों में चलो, और महलों में चलते ही मैं तुम्हें 60 भार सोना दूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेकर के महलों में गए हैं, आसन पर बिठाया है, खजांची को बुलाया है, भैया खजांची संत जी का 60 भार सोना बाकी पड़ा है, जाओ खजाने से लाकर दे दो। कि राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराएंगे और कह गई बात क्या कह रहे हो? खजाने की चाबी तो दो, चाबी होश उड़ गए, कुंजी लगाम तो पहले ही संकल्प कर चुके। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र ओ राजा होश ठिकाने है, सेवा जिससे करवाता है, वो तेरा सेवक रहा नहीं, तू सफर होता है।
जवाब दिया है और राजन होश ठिकाने ऐसे बाज से करवाता है, वो तेरा सेवक रहा नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है। होश उड़ गए हरिश्चंद्र के, ये क्या हुआ? कुंजी लगाम को तो पहले ही संकल्प में कर चुके, सारा रात। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र, अब मुझे दौलत वहां से चाहिए जो तुम्हारे राज्य से अलग हो। पैरों तले जमीन खिसक जाती है हरिश्चंद्र के। महाराज, अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा। महाराज, कोई बात नहीं है, हम 3 प्राणी हैं, तीनों प्राणी काशी नगरिया में बिक जाएंगे और संत जी का ऋण कर देंगे। पत्नी के पास में महाराज हरिश्चंद्र आए हैं। महारानी तारा ने जैसे ही महाराजा हरिश्चंद्र को आता हुआ देखा, आसन बिछा दिया है, आसन पे बिठायो है, चेहरे को देखा है, चेहरे पे उदासी छाई हुई है। महाराज जब भी महल में आते थे बड़ी खुश होकर के आते थे, आज तुम इतने उदास होकर के आए, आखिर क्या बात हुई है? हरिश्चंद्र बोले, क्या बताऊं तारा, आज दरबार में आने के बाद एक संत ने हमारा सारा राज्य हमसे छीन लिया है। क्या बताऊं? छीन लिया है। तारा बोली, महाराज चिंता की बात नहीं है, तुम्हारी मैं पत्नी हूँ, मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा हक बनता है कि तुम्हारे सुख में साथ देती हूँ तो तुम्हारे दुख में भी साथ दूंगी। आप चिंता न करें, हम 3 प्राणी हैं, तीनों काशी नगरिया में बिक जाएंगे और संत जी का ऋण उड़ कर देंगे। मेरे भगवत श्रोताओ, धन्य है ऐसी पत्नी को जो पति के पीछे बिकने को तैयार है, धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी को। सुखदेव भगवान समझाते ही राजन परीक्षित, बेटा रोहितास भी आ गया है, कहने लगा है कोई बात नहीं है पिताजी, मैं भी तुम्हारे साथ में बिक जाऊंगा। और ये श्रीमान जो ब्रजेश मौसा जी आए नगलापति से 101 रुपए से सम्मान किया है। भगवान हमेशा आशीर्वाद क्या दूंगी, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, यही भगवान से आशा करती हूँ। समाज में हमेशा सम्मान मिले, यूं ही मैं व्यास मंच के द्वारा इनका नाम रोशन करती रहूं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, आज बेटा रोहितास भी आ गया है। रोहितास ने कहा है कोई बात नहीं, हम तीनों प्राणी काशी में बिक जाएंगे, संत जी का ऋण उड़ कर देंगे। आज महाराज हरिश्चंद्र, बेटा रोहितास, तारा भी रो रही है, हुआ क्या है उधर से। तब तक देखा विश्वामित्र भी आ गए हैं। क्या रोते रहोगे, मेरा ऋण उड़ कब करोगे? कोई बात नहीं महाराज, मैं बिकने के लिए तीनों प्राणी तैयार हूँ और तीनों तुम्हारे साथ में चलेंगे और काशी में बिक जाएंगे। आज